इंटरनेट को ना किसी भी सरकारी तौर पे बंद किया गया और ना ही इंटरनेट को किसी भी लेवल पे स्लो डाउन कराया गया। ये जो खबर फैली कि इंटरनेट को थ्रॉटल किया जा रहा है, ये सरासर गलत खबर थी। इंटरनेट को बंद किया ना स्लो किया, हुकूमत ने बता दिया। वज़ीर मुमलिकत IT ने मलबा VPN पर डाल दिया। शिजा फातिमा कहती हैं हुकूमत की जानिब से इंटरनेट की बंदिश में कोई सच्चाई नहीं। इंटरनेट पर दबाव VPN के इस्तेमाल की वजह से आया। जब ज़्यादा लोग लाइव इंटरनेट पर जाते हैं तो दबाव बढ़ता है। कोशिश है अब इस तरह के मसाइल का सामना ना करना पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल पर बोली, जुबानबंदी की बात में कोई सच्चाई नहीं, मामला हल हो चुका, अवाम के गुस्से का अंदाज़ा है। इस रिलीफ के अराउंड पिछले 2 दिन में एक मखसूस आवाज़ें जो हैं वो प्रोपेगेंडा कर रही हैं। आज जो बयानात दिए जा रहे हैं, 4 साल मुल्क की मईशत की बर्बादी और मुल्क को आज इन हालात पर और अवाम को आज इन हालात पर पहुंचाने के जिम्मेदार ये शक्लें हैं जो सुबह दोपहर शाम झूठ बोलते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। इंतशारी टोला प्रोपोगंडा बंद करे। विफाकी हुकूमत 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों को तमाम सूबों में पहले ही रिलीफ दे चुकी। 201 से 500 यूनिट वालों को पंजाब हुकूमत ने 45 अरब रुपए की सब्सिडी देकर 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ दिया। चाहते हैं दीगर सूबे भी अपने फंड से कटौती करके आवाम को रिलीफ दें। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब मुखालिफिन पर बरस पड़ी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम मुल्क में महंगाई कम करने आए हैं, दीगर सूबों को तफसीलात शेयर करने को तैयार हैं। 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास अपना बजट है। सूबे पॉलिसीज के जरिए आवाम को रिलीफ दें। मुआवले पर सियासत करने वाले 4 साल की बर्बादी के जिम्मेदार हैं। आवाम के दुश्मन नहीं चाहते कि रिलीफ दिया जाए। उन्होंने किया है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए होना चाहिए। 4 सूबे हैं मुल्क के, ऐसा तो नहीं है कि एक सूबा है, बाकी सबके साथ ज्यादती है। ये जो ऐलान हुआ है ना, एक्चुअली तो ये होना चाहिए पूरे मुल्क के लिए। जब वफाक में हम मौजूद हैं तो हमें चाहिए कि पूरे मुल्क के लिए एक कानून बनाया जाए। कराची के ताजरों और आवाम का पूरे मुल्क के लिए बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा। पंजाब में 500 यूनिट पर 14 रुपए कमी को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं शहबाज शरीफ पूरे मुल्क के वजीर आजम हैं। रिलीफ एक सूबे नहीं, पूरे मुल्क के आवाम के लिए होना चाहिए। विफाकी हुकूमत कम अज कम 1 साल के लिए बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान करे। उधर फैसलाबाद के शहरियों ने बिजली के टैरिफ में कमी को नाकाफी करार दे दिया। इजाफी टैक्स फौरी खत्म करने का मुतालबा। ये जो 14 रुपए का जो रिलीफ है ना जी, मुझे लगता है ये लॉलीपॉप है। हम पाकिस्तानी शहरी हैं, हम टैक्स देते हैं हर चीज़ में। हमने बिलों के अंदर जितना टैक्स दिया ना ताजरों ने, मैं कहता हूँ दुनिया में किसी ने नहीं दिया। देखें, एक अच्छा साइन है, हम कह सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये महंगाई को कम करने के लिए 9 मई का वाक़या फ़ौज के खिलाफ साजिश थी। अदलिया को बरतानिया जैसे फैसले देने चाहिए। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, एक शख्स मुल्क से बड़ा नहीं हो सकता। जमहूरियत का मतलब अपनी रियासत के खिलाफ इंतशार पैदा करना नहीं, इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। पाकिस्तान 2 से 3 साल में दोबारा तरक्की की राह पर गामजन होगा। जिस तेज़ी से लोग बाहर जा रहे हैं उसी तेज़ी से वापस आएंगे। हुकूमत महंगाई के मारे आवाम को रिलीफ देने के लिए पुरअज़्म 300 अरब से 400 अरब रुपए के पैकेज की तैयारी आखिरी मराहिल में दाखिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द बाज़ाबता ऐलान करेंगे। कम तनख्वाह वाले तबके के लिए टैक्स की छूट पर गौर। 40 से 50 हज़ार आमदनी वाले अफराद को घी, दालें, चावल, चीनी और आटा सस्ता दिया जाएगा। बिजली सार्फिन को 200 यूनिट इस्तेमाल करने पर बड़े रिलीफ का इम्कान। पैकेज में छोटे दुकानदारों के लिए भी रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के लिए रकम कहाँ से आएगी? बजट में पैकेज के लिए कोई रकम मुख्तस नहीं। रिलीफ पैकेज के लिए रकम विफाकी तरक्याती बजट से कटौती करके दी जाएगी। वजारत मनसूबाबंदी को 400 अरब रुपए तरक्याती बजट से मुंतकिल करने की हिदायत। हुकूमत को रकम मुख्तस करने के लिए दीगर सूबों से भी मुशावरत करना होगी। सिंध में मानसून का तूफानी स्पेल। सक्खर में 180 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नशेबी इलाके डूब गए। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। जैकबाबाद, दादू, लाड़काना में सड़कें नहरों का मंजर पेश करने लगी। खैरपुर में भी हर तरफ पानी ही पानी। कीरथर पहाड़ों पर भी बारिश। काठू के 15 देहात का मेहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। सक्खर, रोहड़ी, घोटकी और कश्मीर में भी मामलात ज़िंदगी मुतासिर। बालाई इलाकों में बारिशों के बायस सिंध के तीनों बैराजों में पानी की सतह बुलंद होने लगी।
बलोचिस्तान में भी बादलों की घन गरज, नदी नालों में तुगयानी आ गई। मुख्तलिफ अजला का देहातों से ज़मीनी राबता मुनक़ता, बारखान में दही इलाकों का शहर से राबता कट गया। डेरा बुगटी में बारिश से गली, महल्ले और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। कई घरों की छतों और दीवारों को जुज़वी नुकसान। कोहलू सीबी शाहराह सैलाबी पानी में बह गई। लैंडस्लाइडिंग के बाद सड़क तीसरे रोज़ भी ट्रैफिक के लिए बंद। झलमक्सी में कौमी शाहराह का एक हिस्सा रैले में बह गया। बोलान में भी कौमी शाहराह ज़ेरे आब आने से ट्रैफिक मुअत्तल। केपी और पंजाब में भी जलथल एक हो गया। मूसलाधार बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। मानसहरा महांडरी में पहाड़ सिरक कर दरिया कुनहार में आ गिरा। नाला मुनव्वर में तुगयानी, मकीनों की नकले मकानी शुरू। टांक में भी सैलाबी सूरत हाल। पाक फौज और फ्रंटियर कोर की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। रुझान में रोदपोही के बिफरे पानी से तबाही। मुतादिद बस्तियाँ ज़ेरे आब। सड़कों और गलियों में कई फीट पानी जमा। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। पानी घरों में दाखिल। मुतादिद कच्चे मकानात गिर गए। मियांवाली में भी सैलाबी रैली। जनूबी पंजाब भी मानसून के खतरनाक स्पेल के ज़ेर असर। मूसलाधार बारिशों से कई इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। डेरा गाजी खान, मुल्तान और बहावलपुर में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। PDM ने अलर्ट जारी कर दिया। राजनपुर की रोदकोहियों में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र मकामी इंतजामिया अलर्ट। दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब, रावी, जेहलुम और सतलुज में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। तूफानी बारिशों और सैलाबी रैलों ने 7 अफराद की जान ले ली। 15 से ज़ायद जख्मी। पिंडी घैब के इलाके अहमदाल में घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर खातून और 2 बच्चों समेत 4 अफराद मौका पर ही जान बहक। सादिकाबाद में छत गिरने से बच्ची चल बसी। 3 अफराद जख्मी। फैसलाबाद में मकान मुनहदिम, खातून जान से गई। कंदकोट में मलबे तले दबकर खातून जान बहक हो गई। 5 बच्चे शदीद जख्मी। मुल्क के बेशतर शहरों में आज भी बारिशों की पेशगोई। कराची में गहरे बादलों का राज। शहर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का इम्कान। लाहौर में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आज फिर बादल बरसेंगे। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशें। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत रीना इमरजेंसी के हवाले से इजलास। इंतजामिया और बल्दियाती इदारे को सड़कों पर आने की हिदायत कर दी गई। कहा कि आवाम की सहूलत के लिए तमाम ज़राए बरोए कार लाए जाएं। लोगों की जान और माल सबसे ज़्यादा अहम है। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं बारिश की पेशगोई से हैदराबाद इंतजामिया मुतहरिक है। कुछ लोग जो इमरान खान साहब से जेल में मिले, उन्होंने जेल में मिलकर इमरान खान साहब से शिकायत की, बात की कि खैबर पुख्तूनख्वा के बाज़ महकमों में करप्शन हो रही है। इमरान खान साहब ने उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ लोगों को तलब किया। KP के सरकारी इदारों में करप्शन की बाज़गश्त। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की वजाहतें। कहते हैं शकील खान की वजह से पार्टी में कोई इख्तिलाफ और गिरोहबंदी नहीं। सोशल मीडिया पर तफरीक का सिलसिला बंद किया जाए। बानी PTI की बनाई कमेटी ने साबिक सूबाई वजीर को करप्शन में मुलव्वस करार दिया। वज़ीर आला ने ओहदे से हटा दिया। असद कैसर और आतिफ खान को भी पैगाम है कि करप्शन बर्दाश्त नहीं। बैरिस्टर सैफ का 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा करने का ऐलान। बानी PTI के रियासत मुखालिफ बयानिए को फैलाने में भारतीय सहूलतकारी बेनकाब। PTI तर्जुमान रऊफ हसन के भारत के साथ रवाबित के चश्मकुशा सबूत मंजर आम पर आ गए। भारतीय सहाफ़ी करण थापर के साथ व्हाट्सएप राबतों का इंकशाफ। भारतीय सहाफ़ी ने रऊफ हसन से शाह महमूद के मुतवक्किल इंटरव्यू के बारे में पूछा। आर्मी चीफ के बारे में अपना और बैनर्जी का इंटरव्यू भी शेयर किया। करण थापर ने आर्मी चीफ को इंडिया के लिए हार्ड लाइन करार दे दिया। एक और पैगाम में कहा कि पाकिस्तान खूनी इनकलाब के लिए तैयार दिखाई देता है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक पैगामात का मकसद पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा था। दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने वालों के अपने बुज़रा वज़ीर आला को चोर कह रहे हैं। हकीकत यही है कि इनसे सूबा नहीं चल रहा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा बानी PTI के बारे में यही मशहूर था कि खाता भी है, खिलाता भी है, लेकिन लगाता नहीं। अली अमीन गंडापुर बिल्कुल अपने लीडर के नक्शे कदम पर नहीं चल रहे। अकेले ही खा रहे हैं लेकिन काबीना को नहीं खिला रहे। समझते हैं कि अपनी ही कोई
PTI के या अपने बड़े करीबी लोगों को जो है इस इदारों में लगा लेंगे। यानी कि सर कमेटी ने जो काम किया, मैं समझता हूँ बहुत बेहतरीन काम था और उन्होंने जो है अभी जो है वो चांसलर्स जो हैं, वाइस चांसलर्स जो हैं, उसको अपॉइंट हो जाना चाहिए। गवर्नर KP का सूबाई हुकूमत पर वर्कर्स को वाइस चांसलर लगवाने की कोशिश का इल्जाम। KP की जामियात में वाइस चांसलर्स की अदम तैनाती पर फैसल करीम कुंडी को तशवीश। कहते हैं सर्च कमेटी की जानिब से VCs की सिलेक्शन के बाद तैनाती रोकना अब तशवीशनाक है। सिफारिशात पर अमल न करने से 26 यूनिवर्सिटीज मजीद 6 माह मुस्तकिल वाइस चांसलर से महरूम रहेंगी। मंकी पॉक्स के फैलाव की रोकथाम का मिशन हुकूमत मुतहरिक। मुल्क भर में स्क्रीनिंग और मॉनिटरिंग जारी। कराची एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की तिब्बी जांच पड़ताल। 24 घंटों में 22 से जायद परवाज़ों के मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की गई। किसी भी मुसाफिर में मंकी पॉक्स या उसकी अलामात का कोई भी केस सामने नहीं आया। उधर रावलपिंडी इंतजामिया भी खतरनाक वायरस से निमटने के लिए मुतहरिक। बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में मंकी पॉक्स का अलग से वार्ड कायम। 3 डॉक्टर्स भी तैनात कर दिए गए। फितना अल ख्वारिज के मजमूम अज़ाइम नाकाम बनाने में FC फ्रंट फुट पर। फ्रंटियर कोर ने मुश्किल हालात में अमन के लिए मिसाली खिदमात अंजाम दे दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इजलास में खिताब। कहा कि बलूचिस्तान की पायदार तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर आना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला का फ्रंटियर कोर साउथ बलूचिस्तान के हेड क्वार्टर्स का दौरा। यादगार शौदा पर हाजिरी, फूल रखे और फातिह खानी की।